वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम त्वमग्नि प्रथमो मातरिश्वन् आविर्भव सुक्रतुया विवस्वते अरेजेताम रोदसी होत्रवूर्ये आसघ्नो भारमयजो महोवसो। तुम्हें हे अग्नि प्रथम हो, मातृश्व के लिए आविर्भूत हो, उत्तम यज्ञ करने की अभिलाषा पूर्वक परिचरण करने वाले के लिए प्रकंपित हुए आकाश और पृथ्वी, होता के योग्य कर्म में भार वहन करने वाले हो, महान यज्ञ किया तुमने, हे निवास कराने वाले धन संपन्न। यह मंत्र जो लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह तृतीय मंत्र है। 31वां सूक्त मतलब 31 सूक्त का यह तृतीय मंत्र। ऐसे कुछ हमारे होते हैं श्रोता या जो हमारे जो गण हैं, कईयों को एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आता कि 31वां क्या हुआ, तो उसके हिसाब से मतलब 31 सूक्त का, क्योंकि हमारे यहाँ काफी जो नए युवा वर्ग हैं उनके लिए वो हिंदी के जो कुछ शब्द हैं हो सकता है कि समझ में ना 31, 41, 39 क्या हुआ। तो 31 सूक्त का यह तीसरा मंत्र हमने लिया है यहाँ। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो भगवान हिरण्यस्तूप आंगिरस हैं, और इसका जो दिव्य विषय है अर्थात जो देवता है वह है अग्नि, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तीसरा जो मंत्र है इसका जो छंद है वह है जगति, और जो स्वर है वह है धैवत। तुम्हें है अग्नि प्रथम हो। टोटल 4 फुटनोट है। पहला है तुम्हें है अग्नि प्रथम हो, त्वम अग्ने प्रथमः। पिछले 2 मंत्रों से यह बात बार बार दोहराई जा रही है। तात्पर्य यह है कि अग्नि का सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि वह स्वयं ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर ईशान के ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैलाते हुए अन्य लोगों को प्रकाश की ओर लेकर आए। उसे अपनी यह भूमिका कदापि नहीं भूलना है, यह उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, पिछले 2 मंत्रों में भी ये बात की गई थी कि तुम्हें है अग्नि प्रथम हो, त्वम अग्नि प्रथमो। पिछले जो 2 मंत्र हैं उनमें भी यही से स्टार्ट होते हैं। जो 2 मंत्र हैं उनमें भी यही बात आती है, त्वम अग्नि प्रथमो। मतलब पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि अग्नि की जो प्रथम विशेषता क्या होनी चाहिए, अग्नि की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो यही है कि आपको जो मेन काम है प्रकाश की ओर ले जाने वाला, स्वयं प्रकाशित होना, लोगों को प्रकाश की ओर ले जाना, यह आपकी प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी आप अग्नि हो। मतलब क्या प्रकाश की ओर ले जाना, प्रकाशित होना मतलब क्या? मतलब ये कि आप उस स्टेज में पहुंच चुके हो अपने आप में। एक ऐसा इंसान, ऐसा ग्रुप, अग्नि ऐसा ग्रुप भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्य हैं आज की डेट में जो एज अ ग्रुप मिलके कार्य करता है। अगर कोई एक ग्रुप मिलके प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य कर रहा है तो वो भी एक ग्रुप को भी आप अग्नि बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ईश्वर है, जो वेद का जो मंत्र है, यहाँ पे अग्नि डायरेक्टली संबोधित किया जा रहा है उस इंसान से जो स्वयं प्रकाशित है या प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। मतलब क्या? जो स्वयं ही एनलाइटन है, मतलब स्वयं ही समझदार है, जिसे चीजों की समझ है कि किस तरीके से किसी बाकी के जीवन में किस तरीके से अच्छा कार्य किया जा सकता है। अग्नि मतलब ये, आप ये समझें कि ऐसा इंसान जो अपने आप को एक अलग नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा चुका है, जो स्वयं ही संपन्न है, चीजों से, ज्ञान से संपन्न है या बाकी जो रिसोर्सेस हैं उनसे संपन्न इंसान है। और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां ये आ गई है कि बाकी जो समाज के जो लोग हैं उनको भी, उसको, उनके जीवन को भी उत्थान की तरफ लेके जाना, उनके जीवन को भी अच्छा करना, ये यहाँ पे अग्नि की एक मेन मतलब विशेषता होती है। हम अगर इसको ऐसा पढ़ें कि स्वयं प्रकाशित है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये कि अग्नि मतलब स्वयं प्रकाशित, प्रकाश की ओर ले जाने वाला।
तो हमें लगेगा कि क्या है, मतलब एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। तो उसको इजी तरीके से आप ये समझें कि एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है और अब ईशान या ईश्वर उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जो कि हाँ ये बोला गया है, तुम अग्नि प्रथमो, मतलब तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि तुम्हें बाकियों के जीवन को भी प्रकाशित करना है, मतलब बाकियों के जीवन को भी उत्थान की तरफ लेके जाना है, उनके जीवन को भी आगे बढ़ाना है, उनके जीवन को भी जहां पे भी वो है अपने लाइफ में, उनकी लाइफ को और बेटर करने की कोशिश करना है। ये सबसे बड़ी विशेषता अग्नि की है, जहां पे इस मंत्र में भी यहां से इसी चीज से शुरुआत की गई। दूसरा फुटनोट है मात्र ईश्वर के लिए आविर्भूत हो। इसको और डिटेल में हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अग्नि के बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पहले के भी मंत्रों में भी बात की है ये, लेकिन एक जो विशेषता है जो कि यहाँ पे देखिए पिछले 2 मंत्रों में भी अग्नि के बारे में बात की गई होगी, अग्नि प्रथमों के बारे में, तो हम अग्नि प्रथमों, इसलिए हम यहाँ पे और डिटेल में इस बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन अल्टीमेटली जो जेस्ट है, अल्टीमेटली जो सारांश है वो यही है कि अग्नि मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे समझने की आवश्यकता है। अग्नि मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको इजिली छोड़ सकते हो। अग्नि आप बन गए मतलब रिस्पॉन्स, आप उसको इस तरीके से समझें कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा नेता है या कोई सांसद है या कोई आप विधायक है या प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री, ये जितने भी पोस्ट होते हैं, या आप कलेक्टर ले लो, कलेक्टर का पोस्ट है, ये जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है। इसको कि आप ऐसे इजिली नहीं ले सकते कि कलेक्टर हूं मैं तो ठीक है मुझे कोई मतलब नहीं, आप उस पोजीशन में बैठे हो जहां पे आपके जो निर्णय है या आपकी की गए कार्य हैं वो बाकी के जीवन को, बाकी लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये जो अग्नि की जो बात है, अग्नि मतलब यही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी हम बात करें। अगर कोई प्रधानमंत्री बैठा है देश का, उसके लिए गए डिसीजन ऐसे इतने इजीली नहीं हो सकते कि उसको तो आप हल्के में नहीं ले सकते कि बिना सोचे समझे आप कोई भी डिसीजन ले लो, क्योंकि आपका एक डिसीजन पूरे के पूरे देश की लोगों को, पूरे देश की सुरक्षा को, देश के लोगों की जो जीवन है उनको प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चीजें रहती है। अग्नि डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। अगर आप अग्नि को समझना चाहें, क्योंकि देखिए अग्नि एक सेकंड स्टेज की बात करते हैं, इसके पहले भी हमने इस बारे में बात की है। अग्नि को आप ऐसे ना समझें कि रैंडम अग्नि से चालू हो गई बात। अग्नि मतलब क्या, एक आप अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा चुके हैं जब आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में लेके आना चाहते हैं। देखिए ईश्वर या ईशान आपको डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। वेद हमेशा सबसे पहले इंद्र की बात करता है। वेद में सबसे ज्यादा इंद्र की बात की गई है। मतलब पहले आप अपने आप पे कार्य करें, अपने आप की इंद्रियों को वश में करें, अपने आप को अच्छा बनाएं, अपने आप को पहले उस लेवल पे बढ़ाएं कि आप खुद एक अलग लेवल तक पहुंच चुके हो, मतलब खुद का आपने उत्थान कर चुके हो, खुद को आप बना चुके हो। अग्नि आती है, अग्नि की बात तब आती है जब आप वहां तक तो पहुंच चुके हो, मतलब इंद्र तो आप, अग्नि का मतलब ये है कि आप इंद्र तो बन चुके हो, खुद आप बन चुके हो। अब आपको बुलाया जा रहा है कि अब आप दूसरे लोगों की तरफ ध्यान दें। तो ये सेकंड स्टेज है अग्नि जो है। इसके लिए यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ गई। खुद के लिए तो आप क्या करते हो, आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इंद्र मतलब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो आप कि मुझे अपनी इंद्रियों को वश में करना है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है। ये स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेले की। लेकिन अग्नि जो शब्द है या वायु जो शब्द है, आप वेद में बहुत सारे मंत्र देंगे, वायु सूक्त सेकंड सूक्त। वायु मतलब क्या, आप प्राणवायु बन गए हो, मतलब अब आप अग्नि, मतलब आप इंद्र से ऊपर आगे बढ़ चुके हो। आप लोगों के जीवन में भी आपके जो डिसीजन है, आपकी की गई बातें हैं, आपके किए गए एक्शंस हैं, वो दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो यहां पे इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है। ये जो मंत्र है, इस मंत्र में जितने भी 4 फुटनोट हैं, उनमें अब अग्नि की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातों के बारे में डील किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। इसलिए अग्नि जो है, एकदम से आप अग्नि की तरफ नहीं जा सकते। आपको पहले इंद्र बनना पड़ेगा, आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, आपको उस लेवल पे बनना पड़ेगा, तब जाके आप फिर अग्नि की तरफ बन के वहां पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। छोटे चीज में अगर हम ले लें तो अगर आप अपने ग्रह प्रमुख हैं तो आपको इंद्र भी बनना पड़ेगा, आपको अग्नि भी बनना पड़ेगा, आपको वायु भी बनना पड़ेगा, सब कुछ बनना पड़ेगा। क्योंकि तब जाके तो आप, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपके कुछ भी गलत डिसीजन आपने ले लिए तो वो आपका घर के जो व्यवस्था है